सबसे पहले समझेंगे जो है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद जो है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखो ध्यान से समझो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बोलता है जब प्रकाश की रोशनी किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से क्या समझना है, देखो ये क्या है, कोई भी चिकना सतह में हम क्या ले लेंगे, दर्पण ले लेंगे, शीशा ले लेंगे, या कोई भी ऐसा चिकना सतह जिससे जो है प्रकाश टकरा के जो है दूसरी दिशा में क्या करता हो, गमन करता हो। अब क्या कर लेंगे, एक दर्पण ले लेंगे। जैसे हम दर्पण ले लेंगे तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, टॉर्च का रोशनी से जो है प्रकाश इस पे डालेंगे। जैसे इस पे प्रकाश डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इधर से आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, जो है गति करना स्टार्ट हो जाएगा, इधर चले जाएगा। अब आने वाले किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, क्योंकि ये रोशनी आ रहा है इसको हम आप बोलेंगे आपतित किरण। ये क्या हो रहा है, जो है दूसरी दिशा में जा रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। जैसे आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, और बीच में क्या बनाता है, बीच में अभिलंब बनाता है। देखो क्या होता है समझते हैं। इसको आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। बीच में क्या होता है, अभिलंब, और नीचे में क्या होता है, ये दर्पण। ये दर्पण हो गया। अब इसका देखो प्रकाश का परावर्तन का जो है नियम क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। इसमें क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है ये साइन आई और साइन आर दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, तो इधर भी कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा ना। इसीलिए प्रकाश का परावर्तन का जो है पहला नियम क्या कहता है कि दोनों क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद देखो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम में क्या बोलता है आपतित किरण, आने वाले किरण को क्या बोलेंगे, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। बीच में क्या आता है, तीनों क्या आता है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या होता है, एक ही तल में स्थित होता है। एक ही तल में जो स्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। आया समझ में, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में समझना है। देखो सबसे पहले हमको ध्यान से जो है इस पानी को देखना है। ये पानी जो है पीने वाला पानी है, ऐसा नहीं समझना है झरा फिरने वाला पानी है, समझ गया। या देखो ध्यान से क्या समझना है, देखो ये क्या है, पेन है, डाल दिए ना। अब ये देखो इधर से हमको क्या लग रहा है कि ये पेन जो गया है ना, ये क्या होता है, इधर जो है झुक गया है। क्या हुआ है, झुक गया है। लेकिन ये पेन क्या होता है, सीधा है। अब कैसे सीधा होता है, देखो हम इस ग्लास के माध्यम से हम समझते हैं। देखो ये क्या है, ये जो है ये क्या है, पेन है, और पेन है ना, ये पेन को सीधा डाला गया है, लेकिन ये पानी में क्या हो गया है, झुक गया है ना, झुक गया है। इधर से भी हम देखेंगे इस पेन को जो है डाला गया, ये पानी में क्या हो गया है, झुक गया है ना। अब वही होता है, समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। देखो बोलता है जब प्रकाश की रोशनी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो कैसे होता है समझते हैं। ये हो गया आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। अब ये क्या होगा, जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, सघन क्या होता है, पानी हो गया, कोई भी चीज होता है सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगा वो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसको हम इस लकीर को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं ना। इसके इधर क्या होता है, झुक जाता है ना। जैसे हम पानी में देख लिए कि जो है ये पेन ऐसे सीधे चलेगा, लेकिन ये क्या हो गया, धीरे नीचे क्या हो गया, झुक गया। अब वही होता है, इसका नियम वही कहता है कि जब प्रकाश की रोशनी विरल का मतलब होता है जो है खाली जगह, विरल का मतलब क्या होता है, खाली जगह। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में मतलब पानी वाला जगह में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। अभिलंब की ओर जो झुक जाता है इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो अब इसका क्या होता है, इसका नियम जो है क्या कहता है समझते हैं। देखो क्या बोलता है, आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब तो और आपतित किरण तीनों क्या आता है, एक समतल में होते हैं। तीनों क्या आता है, एक समतल में होते हैं। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, तीनों क्या आता है, एक ही तल में होते हैं, मतलब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। देखो ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। उसके दिए क्या हो गया, परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों क्या आता है, एक ही बिंदु पर होता है। इसका भी नियम सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे समझते हैं इसका दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया, जिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइन। और
अपवर्तन कोण की जिया, बोलता है कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जिया क्या होता है, साइन का दोनों का अनुपात नियतांक होता है या बदलता नहीं है, बोलता है या बदलता नहीं है, इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। अब देखो इसको मतलब हम समझेंगे, ये जो होता है साइन आई, ये क्या हो गया साइन आई, और ये क्या हो गया साइन आर, दोनों का अनुपात क्या होता है, दोनों का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है, दोनों का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही जो कहते हैं प्रकाश के जो है अपवर्तन के दूसरा नियम। आया समझ में? इसको हम क्या कहते हैं, और स्नेल का नियम भी हम इसे कहते हैं। आया समझ में? तो आप समझते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, बोलता है जब श्वेत प्रकाश किसी भी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कई रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये प्रिज्म में जो होता है कुल 5 सतह होता है, इसका 3 हिस्सा होता है। अब इसमें से क्या होगा, जब प्रकाश की रोशनी को हम डालेंगे, कोई भी टॉर्च का रोशनी हम इसमें डालेंगे तो ये कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा, 7 रंगों में। कितने रंगों में, 7 रंगों में। 7 रंगों में जो विभक्त हो जाएगा इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, क्योंकि ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। नहीं तो पहला रोशनी, पहले कैसा रोशनी होगा, टॉर्च का रोशनी सफेद रोशनी होगा। सफेद रोशनी जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में। इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहेंगे। आया समझ में?